माता पूजा के लिए इस सीज़न के लिए मुकुट बना रहे हैं। हाँ। तो ये बेसिकली फ्रंट पीस बोलते हैं हम लोग इसे। तो जो मेन गोपुरम के सामने जो वाला पीस लगता है उसका एक सैंपल पीस है। अच्छा। तो जैसे ये इसका एक साइड पीस है। अच्छा, ये साइड वाला जो है। ये साइड्स में ईयर्स के बगल से जो जाता है हम्म। पूरा फ्रेम को कवर करने के लिए। हम्म। तो वैसे ही एक फ्रंट पीस बना रहे हैं हम लोग। ओके ओके ओके। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ऐसे जो स्टोन्स होते हैं या फिर ये जो डिटेल्स होते हैं अलग अलग कलर्स में अलग अलग थ्रेड्स के साथ डिटेल्स प्रोवाइड करते अच्छा, ये सारे ये वाले हैं ना। हैं ये सब। तो ये बेसिकली ये बेस स्ट्रक्चर है। हाँ, पहले ये एक बेस स्ट्रक्चर है। कागज से बनाया जाता है पहले। हाँ, मतलब अब माता घूमती है ना बाहर, हाँ। तो हमें वेट काउंटर वेट के बारे में प्लान करना पड़ता है कि हाँ। वेट कितना रहेगा या इंक्लिनेशन कैसा होगा या नया फॉर्म। तो बेसिकली हम इसे फॉर्म बोलते हैं। ओके। जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्म है, हाँ। बेसिक फॉर्म बनाते हैं। अब ये अलग अलग मटेरियल से भी हो सकता है, कभी थर्मोकॉल का यूज़ किया, कभी फोम यूज़ किया, इट डिपेंड्स एक्चुअली। तो वैसे करके हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड देन हम डिटेल्स ऐड करते हैं लेयर बाय लेयर बाय लेयर। जैसे जैसे कलर कोऑर्डिनेशंस में हमें चाहिए वैसे प्लान करते हैं। तो ये कितना दिन लगता है एक मुकुट बनाने में? डिपेंड्स कि अगर बड़ा साइज़ का मुकुट है तो 7-8 दिन 10 दिन, छोटा साइज़ का कुछ है तो 2-3 दिन ऐसे करके। तो ये थॉट कैसे आता है? जैसे अभी मुकुट जैसे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं अलग अलग टाइप का, तो कोई आइडिया, कोई पहले ड्राइंग बनाते हो कि यहाँ ऐसे बनाना है? एक होता है ना कि थॉट बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में रहता है या पेपर में बनाते हो, उसको देख के फिर स्टार्ट करते हैं। पहले ना हम लोग फरमा बनाते हैं। मैं आपको एक फरमा का सैंपल दिखाता हूँ। फरमा? हाँ नहीं, आप कल फरमा रखे थे ना हम लोग, लगता है। जैसे ये बेसिक टेम्पलेट्स हैं, पैटर्न्स हैं। तो पहले इन पैटर्न्स को हम फ्लैट एक शीट पे बनाते हैं। फ्लैट शीट में फ्लैट बनाते शीट पे बनाते हैं। हाँ हाँ। चार्ट पेपर पे बनाया, आइडिएशन जो भी है उसको निकालें। फिर हम लोग ये पैटर्न्स बनाते हैं ताकि हम ये थर्मोकॉल पीसेज या जो भी हमारा बेस पीस है हाँ। उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो पैटर्न है, ये जो टेम्पलेट है, इसी से हमने ये वाला साइड पीस बनाया। ठीक है। अब इसका जो बेसिक बोर्ड स्ट्रक्चर है उसको, उसके ऊपर हमने ये फॉर्म ऐड किया है, शेप्स को डिटेल्स दिया है, एजेस को स्मूथ किया है इजीली काम एक फ्लूइडिक पैटर्न में फ्लो करे। करेक्ट। फिर अब इसके ऊपर अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग फिर डिटेल्स ऐड कर रहे हैं कि लेयर बाय लेयर इसको बड़ा बनाते जाएंगे। जैसे इसकी फिनिशिंग होती रहेगी फिर एक के बाद एक डिज़ाइन का कंटिन्यूएशन होता है। हाँ। जैसे यहाँ पे जो पैटर्न्स या जो स्टोन्स या जो कलर्स यूज़ हुए हैं वो फ्लो करें। ओके। तो ये एक प्रोसेस रहता है। कलर पहले हम लोग प्रोसेस में ना पहले पैटर्न्स बनाते हैं। पैटर्न्स बनने के बाद हम लोग जो भी मटेरियल्स यूज़ करने वाले हैं उनको निकाल के एक कलर बोर्ड बनाते हैं कि क्या कलर्स के अरेंजमेंट्स रहेंगे, अलग अलग कलर्स या मटेरियल्स जिनमें थोड़ा सा टेक्सचर हो, थोड़ा सा शाइन हो। तो वैसे ले करके हम एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके कि क्या बेटर रहेगा। देन एक चीज़ फाइनल होती है, उसके हिसाब से एंटायर फ्रेमवर्क कंप्लीट होता है। ओके। तो ये है प्रोसेस। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, मैं समझ पाया हूँ, तो पहले एक जो भी हमारा जब बेसिक स्ट्रक्चर है उसको दिमाग में लाने के बाद कार्डबोर्ड पेपर पे बनाते हो। हाँ, पेपर में फॉर्म माने स्केच कर लिया हमने, 2D एक स्केच कर लिया। हाँ, फिर उसको कट करके उसको फर्मा बोलते हैं। हाँ। फर्मा बोलते हैं उसको। फिर कट करके उसको 3D स्ट्रक्चर देने के लिए थर्माकोल फोम का यूज किया जाता है। जो भी अवेलेबल मटेरियल है, अगर हमें डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, फिर हम उसके ऊपर ये लेयर्स आप देख सकते हैं कि एक एक इंडिविजुअल लेयर्स ये सब हाथ से बैठते हैं, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बैठते हैं। मैं आपको इसका एक फिनिश पीस दिखाता हूँ। हाँ, कोई फिनिश पीस दिखाइए। একটা ভিতর থেকে সাইড পিসটা নিয়ে आपका नाम? मेरा नाम अंकुर है। अंकुर। सो दोस्तों, हम हैं साई ब्रदर्स के घर में। अंकुर जी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि माता पूजा में जो मुकुट बनता है माता का, बड़े बड़े मुकुट कार्डबोर्ड के, थर्मोकोल के, जो हम देखते हैं भव्य सजावट, बहुत ही जो है ज़बरदस्त अलंकार लगता है। तो मुकुट बनाया कैसे जाता है, कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है? तो काफ़ी दिनों का, जैसे इन्होंने अंकुर ने बताया 7 दिन लगते हैं, तो तब जाकर एक मुकुट बनता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये कुछ फिनिश्ड पीसेज हैं। इनका डिटेल अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें लेयर बाय लेयर
एक हाँ, एक पे एक बैठते हुए जाता है, देन हम Correct. फाइनल डस्ट देते हैं, हाँ. देन अब इसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के बाद जितना एक्सेस मटेरियल है उसको निकाल के देन ये बड़े स्ट्रक्चर पे जो भी माता का मेन मुकुट है, बैकग्राउंड है, उस हाँ, पे हाँ, हाँ. ये पेस्ट होता है। तो हमें टाइम तो लग जाता है, टाइम तो लग जाता है। ओके, आप देख सकते हैं डिटेल्स। फिर इसको फिर जोड़ा भी जाएगा एक एक करके, हाँ, है ये ना? एक एक करके ये जैसे एक फिनिश्ड पैटर्न्स हैं, हाँ, तो सारे पीसेस एक बार में खत्म होंगे, देन वो पजल बन जाता है, पजल को जोड़ असेंबली होगी, असेंबली करना देन पड़ता है। हम उसे एक बैकग्राउंड में असेंबल करेंगे एंड देन फाइनल जो हमारा आई थिंक थोड़ा हार्डवेयर का काम रहता है, क्लैम्प्स वगैरह लगाना है, हाँ, 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 वो सब चीज़ें होने के बाद हम एक बार फ्रेम टेस्टिंग करते हैं, हाँ, एक फोटोशूट करते हैं देखने के लिए कि पिक्चर्स में कैसा दिख रहा है, कहीं पे कोई मैनुअल एरर या अच्छा, डिफेक्ट्स अच्छा, है अच्छा, कि नहीं। हाँ, सिमेट्री दिख रहा है, सिमेट्री को चेक करते हैं, देन अगर कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं तो हम लोग तब करते हैं, वरना वो अप्रूव हो जाते हैं, देन वो पैक हो जाता है। तो एक एक मुकुट यूजुअली कितने दिन, कितने साल चल जाता है? 1 साल? हम कोशिश करते हैं कि हम मुकुट्स को थोड़ा सा रिसाइकिल भी करें, हम्म, क्योंकि मतलब एक बार वो माता के घट पे लग जाता है तो उसके बाद उसको जस्ट डिस्कार्ड कर देना थोड़ा सा ऑड लगता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे रिसाइकिल करें। अगर ये भी आप उधर देख सकते हैं कि ये 2-3 साल पहले का है, लेकिन हम उसे रिसाइकिल कर रहे हैं। रिसाइकिल कर रहे हाँ, रिसाइकिल कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी थोड़ा सा कर सके। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओके, ये होता है बेसिक। जय माता दी। सो दोस्तों, टी रामाराव जी है ना, उनका फोटो है और उन्हीं के याद में मंदिर बनाया गया है। तो ये साई ब्रदर्स, साई पुजारी के पिताजी हैं, रमना पुजारी आयमा। तो इन्होंने स्टार्ट किया था घटम बनाना, जो आजकल ये साई ब्रदर्स के नाम से प्रचलित है। जय माता दी। बहुत ही बढ़िया। सो दोस्तों, ये था माता पूजा का मुकुट। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय जय श्री राम। जय माता दी।